हम मृत शरीर से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए हमारा प्यार हमारे डर से बहुत अधिक है। इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी पर दिव्यांग और उनकी लाशें परिवार का एक हिस्सा हैं। टोराजन लोगों के रूप में हम मानते हैं कि एक मृत व्यक्ति जो अभी भी घर पर है वह मरा नहीं है। यही कारण है कि हम अभी भी उसे भोजन देते हैं। उदाहरण के लिए, जब रात आती है तो उनके कमरे में रोशनी अभी भी चलती है। जब दूसरे प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वह अभी भी सो रहा है। गरीब लोग अधिक समय नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वह इसे केवल कई हफ्तों तक रखते हैं और फिर वह अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग कभी कभी शव को कई महीनों तक रखते हैं और फिर उच्च वर्ग के लिए वह शव को कुछ वर्षों के लिए आसपास रखते हैं। अंतिम संस्कार के लिए परिवारों में भैंस का बलिदान किया जाता है। रिश्तेदार समारोह में इकट्ठे किए जाते हैं, उनके जीवन से लेकर अंत तक के सफर को याद करते हुए। हमारे पूर्वजों की कहानी के अनुसार जिसकी भी मृत्यु हो जाती है और जिसके पास भैंस नहीं होती, वह जल्दी से जीवन यापन के लिए नहीं जाता है, क्योंकि भैंस जीवन के बाद का एक वाहन है। वह ये भी दर्शाता है कि उसका परिवार, जैसे मैं, उसके बच्चे और उसके भव्य बच्चे उसे कैसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर कुछ वर्षों में परिवार एक दूसरे अंतिम संस्कार के लिए प्रत्येक कब्रों में लौट आते हैं, जिसे मैनन कहा जाता है। यह केवल यादों को दर्शाता है, क्योंकि 3 वर्षों में शरीर का रूप अलग हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि वह चलेगा। अब हम उसके कपड़े बदलते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े अब अच्छे नहीं लगते। मैनन हमारे पूर्वजों के लिए प्यार दिखाने के लिए हमें याद दिलाने के बारे में है। शायद मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ था और मेरे पूर्वजों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस महीने के दौरान मैं उनके प्रति आभार प्रकट कर सकता हूँ, जैसा कि मेरे पैदा होने के लिए यह असंभव था। यदि मेरे पूर्वजों के लिए नहीं तो यह मृतक मानवताएं हैं। पूर्वजों ने शव की आत्मा की पूजा में विश्वास किया, भले ही वह अभी भी भगवान में निपुण थे। लेकिन शायद दुनिया के लिए यह कुछ असामान्य है। हालांकि यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी विशेषता है।